हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों एक बार फिर। तो आज फिर हम क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेके आ गए हैं, जो कि इससे पहले कल करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिए थे और 31 बाकी है। टोटल जो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर से जो सोल्व करने वाले 70 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें कि 30 अप टू हो गया है और 31 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, द कोआगुलेस इज डन टू डिफ्रेंशिएट। हम लोग किसके लिए करते हैं कोआगुलेज टेस्ट? हम लोग किस लिए करते हैं, किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए? पहला ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। दूसरा है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस फ्रॉम नेजेरिया मेनिंजाइटिस। और तीसरा क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और इंटेरोकोकस फेकेलिस। और क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस फ्रॉम स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, माने ये चारों ऑप्शन में किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कोआगुलेज टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है से हम लोग स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस को सेपरेट करने के लिए जो है हम लोग कोआगुलेज टेस्ट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोआगुलेज टेस्ट किस में पॉजिटिव होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, एस और एस जो होता है आपका कोआगुलेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये जो है आपका पॉजिटिव होता है। और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस ये क्या होता है? कोआगुलेज नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग करते हैं कोआगुलेज टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया था? स्टेफिलोकोकस और एपिडर्मिस और नेजेरिया मेनिंजाइटिस, ये सब के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि कार्डियक मार्कर आर्क, इसमें से कौन सा है जो कार्डियक मार्कर है, ठीक है। तो कार्डियक मार्कर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए CK-CK-MB और ट्रोपाई। CK मन हो गया केटिन काइनेज, ये याद रखिएगा। इसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर बी AST-ALT प्रोटीन। तीसरा क्या? कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ नंबर क्या दिया गया? ग्लूकोज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका CK-CK-MB ट्रॉप आई जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ट्रॉप आई, ठीक है, जिसको हम लोग पूरा नाम ट्रोपोनिन आई बोला जाता है। ये सब क्या है आपका? दीज आर इम्पोर्टेंट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, दैट मीन्स कार्डियक मार्कर है ये, ठीक है। ये सब क्या है? कार्डियक मार्कर टेस्ट है। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ट्रोपोनिन जो है आपका CK-CK-MB, ये सभी के सभी क्या है? कार्डियक मार्कर। और ट्रोपोनिन आई और टी जो है आपका मायोकार्डियल इंजुरी के लिए यूज होता है। और CK-MB हेल्पफुल डायग्नोसिस ईडी इन्फेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और इससे पहले क्या था आपका क्वेश्चन जो था कोआगुलेज के लिए, हमेशा याद रखिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है, ऑरियस ए से स्टार्ट होता है ऑरियस, और ए से स्टार्ट होता है ऑलवेज। ये हमेशा रखिए, ऑरियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या? कोआगुलेज पॉजिटिव। ये याद करने का तरीका है, ये एक मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है कि टू विच ऑफ द फ्लोइंग वुड द टर्म व्हाइट सेल नोट बी अप्लाइड। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम लोग व्हाइट सेल जो है नोट माने अप्लाइड टर्म अप्लाई नहीं करते हैं? इरेथ्रोसाइट में, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग व्हाइट सेल नहीं मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेथ्रोसाइट, ठीक है, क्योंकि RBC इज नॉट अ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। बाद बाकी जो है ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट जो है आपका व्हाइट ब्लड सेल का टाइप्स है, और मोनोसाइट ये भी क्या है? टाइप ऑफ WBC, ठीक है। आपका WBC कौन कौन सा याद रखिएगा? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल और बेसोफिल, ये सभी के सभी क्या है? WBC है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? विच इंडिविजुअल कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ ब्लड एंड
आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। इसमें से बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। ठीक है, इसका पूछने का तरीका ये कि इनमें से कौन सा है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी पॉजिटिव, बिकॉज करेक्ट इसके पास जो है ए बी एंड आर एच एंटीजन जो है आपका करेक्ट आंसर है क्या, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ए बी पॉजिटिव एंड आर एच एंटीजन सो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, ए बी पॉजिटिव जो आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसमें जो है आपका, तो इसमें क्या होता है आपका एंटीबॉडीज नहीं होता है ए बी ब्लड ग्रुप में। ठीक है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता, उसमें क्या होता है, सिर्फ ए बी एंड आर एच एंटीजन होता है। इसीलिए जो है आपका ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम ऑल ग्रुप से। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका, व्हाट इज फाउंड इन ब्लड सेरम दैट इज ऑल्सो इन ब्लड प्लाज्मा। बोला गया है व्हाट इज फाउंड इन ब्लड सेरम, कौन सा ऐसा चीज़ है जो ब्लड सेरम पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो इन ब्लड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा प्रोटीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रिमेन्स, ये जो है आपका प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रिमेन इन सेरम। ठीक है, ये जो है आपका सेरम में भी पाया जाता है। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन अभी जो मैंने करवाया उसमें याद रखिएगा, ए बी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल क्या होता है, रेसिपिएंट होता है, और ओ निगेटिव एक ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है किसको, तो ओ निगेटिव को। ठीक है, 35 नंबर हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आता है अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है, ट्यूमर मार्कर टेस्ट कौन कौन सा है। ठीक है, इसमें ट्यूमर मार्कर बोला गया है, ट्यूमर मार्कर कौन कौन सा है, CA-125, CA-99 और CEA एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन कौन सा इसमें ट्यूमर मार्कर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसमें सभी के सभी क्या है आपका ट्यूमर मार्कर टेस्ट है। ट्यूमर मार्कर टेस्ट है, जैसे CA-125 किसके लिए है, आपका ओवेरियन कैंसर के लिए है। CA-19.9 ये किसके लिए है, पैंक्रियाटिक एंड GI कैंसर के लिए है। और CEA जो है आपका किसके लिए है, CEA किसके लिए, कोलोरेक्टल एंड सेवरल अदर कैंसर के लिए हम लोग CEA यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे मार्कर है जो कि कैंसर के लिए है या ट्यूमर मार्कर उसको बोलते हैं, जैसे हो गया आपका AFP, इस जिसका पूरा नाम है अल्फा फिटोप्रोटीन। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा भी होता है PSA। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा मार्कर जो है कैंसर मार्कर टेस्ट किसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है आपका, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। किसके लिए होता है ये, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। CEA जैसे मैंने बता दिया कि ये किसके लिए होता है, कोलोन कैंसर के लिए होता है, जिसको कोलोरेक्टल बोलते हैं, कोलोन कैंसर के लिए यूज होता है। CA-125 यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, CA-99 बता दिया। ठीक है, तो ये सारे जो है आपका ट्यूमर मार्कर टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका, व्हाट इज PPE इन लेबोरेटरी। PPE क्या है लेबोरेटरी का, या लेबोरेटरी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। क्या है ये, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है PPE। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर अ क्लॉट हैज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है, यदि प्लेन वैल्यू में लेते हैं तो इसमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताना वहाँ पे छोड़ दिया कि पीपीई मतलब क्या हुआ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो ग्लव्स आते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे ये पूछा गया था पर्सनल पीपीई के बारे में, तो पीपीई के अंदर क्या क्या आता है, पहला हो गया आपका ग्लव्स, ठीक है, लैब कोट, इसके बाद क्या है फेस मास्क, इसके बाद क्या आता है गॉगल्स और फेस शील्ड आता है, क्या है फेस शील्ड, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हैं, आपका पीपीई जो है इक्विपमेंट है, ठीक है। चलिए इसका बात कर रहे थे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर अ क्लॉट हैज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलते हैं, यदि ब्लड जो है क्लॉट होने के बाद जो ऊपर में जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, सीरम, टिश्यू या लिम्फ। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेरम, ठीक है। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में क्या होता है, अब क्लोटिंग फैक्टर होता है, बट सीरम में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर क्या है 39 में क्या पूछा गया है कि विच टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ सीरम सैंपल। सीरम सैंपल से इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमेशा हम लोग प्लाज्मा से करते हैं, किससे करते हैं, प्लाज्मा से। इसीलिए ऊपर के जो क्वेश्चन था उसमें एक ही चीज़ डिफरेंस होता है आपका सीरम और प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है और सीरम में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फिब्रिनोजेन आप किससे करेंगे, तो प्लाज्मा से कर सकते हैं, लेकिन सीरम से नहीं कर सकते हैं। यही सब है, क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ मौजूद होता है और सीरम में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होता, ये एक डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 40। इसके अलावा जो है जैसे फिब्रिनोजेन बोले, इसके बाद होता है पी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी, ये भी वहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका सभी के सभी प्लाज्मा से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया, अ सक्शन डिवाइस यूज टू ड्रॉ अप लिक्विड इज अ, ठीक है। तो इसे किससे होगा, फ्लास्क, सिलेंडर, बीकर या सेफ्टी बल्ब। ये कैसे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेफ्टी बल्ब। सेफ्टी बल्ब यूज विथ पिपेट टू सेफली स्प्रेड लिक्विड। हम लोग उस किसके द्वारा करते हैं, पिपेट के द्वारा सेफली हम लोग उसे क्या करते हैं, किसी फ्लूइड को, उसको हम लोग जो है लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, उसको सेफली जो है उसको स्प्रेड करते हैं, माउथ से नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, माउथ के द्वारा हम लोग पिपेटिंग नहीं करते हैं। माउथ पिपेटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या है, पूरा का पूरा वो जो है प्रोहिबिटेड है। सेफ्टी बल्ब और पिपेट फिलर जो है शुड बी ऑलवेज बी यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर स्प्रेड द लिक्विड, ये हमेशा याद रखिएगा। तभी मैंने 10 क्वेश्चन में क्या क्या पढ़े, एस और एस क्या होता है, कोगुलेज पॉजिटिव होता है। इसके बाद क्या था आपका ट्रोपोनिन, सी के एम बी, ये जो है कार्डियक मार्कर था। इसके बाद क्या था कि हम लोग किसको ल्यूकोसाइट नहीं बोलेंगे, इथ्रोसाइट जो था, इथ्रोसाइट, उसको हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ग्रुप है, तो ए बी पॉजिटिव था वहाँ पे। इसके बाद क्या था, सीरम कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन, सीरम जो है और आपका प्लाज्मा दोनों ही क्या रखता है, प्रोटीन दोनों में होता है। इसके बाद क्या था, कैंसर मार्कर टेस्ट कौन कौन सा था, उसमें सभी था जो भी वहाँ पूछा गया था। इसके बाद पीपीई के बारे में बताया गया, ठीक है। ऐसे करके 10 क्वेश्चन थे, आप लोग ये याद रखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग जो करवाने वाले हैं आपको 41 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्लड कंपोनेंट, इसमें ऐसा कौन सा है जो ब्लड कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी हीमोलाइसेट। ऑप्शन नंबर डी सी प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो बोला गया है कि इसमें से ऐसा कौन ऐसा है जो ब्लड कंपोनेंट नहीं है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये भी हम लोग ब्लड से ही रिसीव करते हैं, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट ये भी हम लोग होल ब्लड से लेते हैं, और प्लाज्मा भी वहाँ से सेपरेट करते हैं। तो कौन सा ऐसी चीज़ जो सेपरेट नहीं करते हैं, तो हीमोलाइसेट जो है ये हम लोग ब्लड से सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट प्रोड्यूस बाय द लाइसिस ऑफ आरबीसी एंड नोट अ ब्लड कंपोनेंट यूज फॉर ट्रांसफ्यूजन। ये जो है आपका कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई कंपोनेंट नहीं है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आरबीसी के लाइसिस होने के बाद ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड कंपोनेंट क्या क्या हो गया, आरबीसी कॉन्सेंट्रेट हो गया, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट हो गया, एफएफपी हो गया, और क्रायो प्रेसिपिटेट, ये सभी के सभी क्या है, ब्लड कंपोनेंट है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेट इन एडल्ट। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है एडल्ट में, मेल में। इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर 13 to 17। ये इसका यूनिट क्या होता है, तो ग्राम पर DL होता है, ये याद रखना है आपको। नॉर्मल HB लेवल ये कितना किसका हो गया, मेल का। यदि फीमेल का पूछा जाए तो कितना हो गया, 12 से लेकर के 15, कहीं कहीं 13 से 16 होता है, कहीं कहीं 11.5 से आपका 14.5। सभी माने अपने अपने लैब जो है, अलग अलग लैब अपने अपने तौर तरीके से जो है वेरिफिकेशन करके उसको नॉर्मल रेंज सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट सेलेक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्लड। देखिए ये पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे वहाँ भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया है, बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ आप लोग थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये पता चलता है कि आपको एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लीन, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। इसमें से कौन सा जो है साइड कलेक्शन करने के नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, स्प्लीन। यहाँ से हम लोग कहीं भी ब्लड कलेक्शन, रूटीन ब्लड कलेक्शन यूज नहीं करते, कलेक्शन नहीं करते। आर्टरीज के बारे में मैंने बताया था, ब्लड गैस एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में ABG बोलते हैं। इसके लिए हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, और वो जो किस उसको कलेक्शन के लिए कौन सा एंटीकोएगुलेंट का यूज़ करते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद कैपिलरीज या आर्टरीज जो है, आर्टरीज के लिए बात, कैपिलरीज क्या है, यूज्ड फॉर हील प्रिकिंग और फिंगर प्रिक करके हम लोग लेते हैं। जैसे ब्लड ग्लूकोज करने जाते हैं स्ट्रिप से, जो ग्लूकोमीटर होता है उसके लिए कैपिलरीज का यूज, कैपिलरी ब्लड का यूज करते हैं। ठीक है, BTCT करने जाते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद आता है वेन तो रूटीन पेनिपंचर है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रूटीन ब्लड कलेक्शन जो हम लोग करते हैं यूजुअली कहाँ से करते हैं, तो मीडियल कुबेटल वेन से मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू डिटेक्ट रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल फंक्शन के लिए कौन सा इसमें से जो है टेस्ट जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन और बर्न, माने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर। ठीक है, इट इवेल्युएट डायबिटीज नॉट किडनी फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर
45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा गया है, क्या पूछा गया है कि हेज टेस्ट डिटेक्ट डाइस इन यूरिन। हेज टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है यूरिन में? बाइल सॉल्ट, ब्लड, कीटोन, बाइल पिगमेंट। क्या ये करता है? तो बाइल सॉल्ट जो है डिटेक्ट करता है। ठीक है, कौन सा टेस्ट? हेज टेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है? ब्लड। ब्लड के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? बेंजामिन टेस्ट। कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा करते हैं? रोथराज टेस्ट। बाइल पिगमेंट के लिए कौन सा करते हैं? फुचेट्स टेस्ट। क्या करते हैं? फुचेट्स टेस्ट। ठीक है, तो ये सब के अलग अलग है। ये हो गया बेंजीडीन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कीटोन बॉडीज, रोथराज टेस्ट और बाइल पिगमेंट किसके लिए होता है? कौन सा टेस्ट होता है? फुचेट्स टेस्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये चारों के अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द गज ऑफ द नीडल कॉमनली यूज इन वेन पंचर। वेन पंचर के लिए हम लोग कौन सा गज का नीडल यूज करते हैं? 26, 20, 21, 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 गज का जो है एक स्टैंडर्ड नीडल यूज करते हैं फॉर किसके लिए? एडल्ट वेनी पंचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज फाउंड इन यूरिन स्पेसिमेन। इसमें से ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो यूरिन स्पेसिमेन में पाया जाता है या मिलता है? ऑप्शन नंबर ए टीनिया स्पेसिस, ट्रैकोनोमस वेजिनेलिस, ट्रैकोरिस ट्रैकुरा और राउंड वर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकोमोनस वेजिनेलिस जो है आपको यूरिन में डिटेक्ट होता है। ठीक है, ट्रैकोमोनस वेजिनेलिस कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन सेडिमेंट। ये जो रूटीन आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अदर ऑर्गेनिज्म भी आपको यूरिन में मिलेगा। जैसे कि आपको आपका ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिस्टोसोमा हिमाटोबियम। ये भी आपको यूरिन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द स्नोफिल काउंट प्रेजेंट इन नॉर्मल डीएलसी। नॉर्मल डीएलसी में स्नोफिल का परसेंटेज क्या होता है आपका? 1 to 10, 6 to 10, 1 to 6, 5 to 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 to 6% जो होता है करेक्ट आंसर होता है। इस तरह जो है आपका न्यूट्रोफिल का क्या होता है रेंज? 40 से लेकर के 70% होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट का क्या होता है? 20 से लेकर के 40% होता है। ठीक है, इसके बाद क्या? मोनोसाइट कितना होता है? 2 to 8% होता है। इस्नोफिल का क्या होता है? 1 to 6। और बेसोफिल का क्या होता है? 0 to 1% इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49 में क्या पूछा गया है? विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। किस तरह के कोलेस्ट्रॉल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? HDL, बी काइलोमाइक्रॉन, सी VLDL और ऑप्शन नंबर डी LDL। इसमें जो है आपका HDL जो है गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है? क्योंकि रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीवर। ये क्या करता है आपका? कोलेस्ट्रॉल को जो है टिश्यू से रिमूव करता है और कहाँ भेज देता है? लीवर में। रिजर्व कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे रिजर्व करने के लिए। ठीक है, और जो है कैलोमैक्रोन जो है आपका ट्रांसपोर्ट डाइटरी ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और VLDL जो है रिच इन ट्राइग्लिसराइड और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में बोला जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इस तरह HDL क्या हो गया? हेल्दी कोलेस्ट्रॉल और LDL क्या हो गया? लीथल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम नेगेटिव बेसिली। बोला गया है कि इसमें
आपका कौन सा ग्राम नेगेटिव बेसिली है। इसके अलावा भी तो ग्राम नेगेटिव बेसिली होता है, लेकिन इसमें कौन सा है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव कोक्का है। क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव कोक्का है। स्टेफिलोकोकस सिट्रस, ये क्या है, ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव कोक्का है। इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव डेप्लोकोक्का है, याद रखिएगा। और सीडोमोनास ऑर्गेनेसा, ये जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव रोड बेसिलाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा भी आपके क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिली है ना। तो ग्राम नेगेटिव बेसिली कौन सा है, यहाँ पर तो हो गया सीडोमोनास ऑर्गेनेसा। इसके बाद है ई कोलाई है, क्या ई कोलाई है, क्लेब्सिला निमोनिया है, सीडोमोनास ऑर्गेनेसा जो अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर में। इसके बाद क्या है, साल्मोनेला है। इसके बाद क्या है, सिगेला है। ये सब क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिली है। क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिली है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपका नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे 51 से। इसके बाद जो है आपका टोटल जो है आपका 20 क्वेश्चन और बचे हैं। 20 क्वेश्चन कल हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कल का जो कल के लिए जो है आपको क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ नॉर्मल CSF, नॉर्मल CSF का कलर क्या होता है, और कलर चेंज होने से कौन कौन सा चीज़ होता है, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ तक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछा गया था। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये जो है क्वेश्चन पेपर देखने का मौका मिले और कुछ यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्ज़ाम के तहत। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।